तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पवन की गति किस प्रकार से डिसाइड होती है, पवन कैसे चल रही होती है, पवनों की गति, हवा की चलना कैसे स्टार्ट होती है। अब अपना अगला टॉपिक है वो है वर्षा, है ना, कि वर्षा कैसे होती है। तो इसके बारे में हम जो है थोड़ी सी बात करेंगे। इन्होंने एक प्रैक्टिकल करने के लिए बोला हुआ है, उस प्रैक्टिकल को उनकी मदद से जो है वो कुहासा बनाया जा सकता है, आप बोल सकते हो बादल बनाए जा सकते हैं। तो अपन सबसे पहले वही देखते हैं कि बादल कैसे बनाए जा सकते हैं। तो इसके लिए हम जो है वो एक प्रैक्टिकल देखते हैं, ये वाला प्रैक्टिकल। कुछ इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल भी देखेंगे, लेकिन अभी क्लाउड्स कैसे बना सकते हैं हम वो बता रहे हैं कि हम घर में ही क्लाउड्स बना सकते हैं, है ना। तो अपन ये इंग्लिश का वीडियो है, शायद आपको ऑडियो आ रहा है, नहीं आ रहा है। मैं इंग्लिश भी सिखा रहा हूँ, तक इंग्लिश में बुलवा रहा हूँ उसको, ताकि उसका जो वो इंग्लिश बोलेगा मैं उसको ट्रांसलेट कर दूंगा, है ना। Bottle. You just need 3 things: some water, the bottle, some 3 चीजें चाहिए आपको बादल बनाने के लिए, पानी, बॉटल और मैचेस। मैचेस मतलब माचिस। matches. First things first, you need to put the water in the bottle. Yeah, you can आपको एक बॉटल, बड़ी सी बॉटल लेना है, 2 लीटर की लो या 1.5 लीटर की लो तो बहुत अच्छी बात है। उसमें हल्का सा पानी डालना है। pretty much use any kind of plastic bottle, but with one this size, we found it worked best if it was पेप्सी कोको कोला की बॉटल आती है, आप कोई सी बॉटल यूज करो। around about 3/4 full. Put the lid on and इसको इन्होंने जो है वो ज्यादा भर दिया है, लगभग आधी से ज्यादा भरा हुआ, 3/4 भरा। give it a little bit of a shake. इसको बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा सा हिला देते हैं। This allows the air in the top to become saturated. अब जब आप हिलाते हो, इसको पूरे बॉटल को शेक करते हो, तो जो ऊपर की हवा रहती है, जो इधर हवा भरी हुई है, वो सैचुरेटेड हो जाती है, मतलब कि वो उसमें थोड़ा सा नमी आ जाती है। इधर की जो हवा रहती है उसमें क्या आ जाती है, हल्की सी नमी आ जाती है। Now, give it a squeeze. You're raising the pressure. अब क्या करना है, इसको आपको बॉटल को दबाना है। जिसके आप दबा रहे होगे तो क्या करोगे, आप अंदर की जो हवा रहेगी उस पर दबाव डाल रहे होगे। आपको याद है मैंने क्या बताया था, जब दबाव बढ़ता है, आपने दबाव बढ़ाया हुआ है, दबाव बढ़ता है तो क्या होता है, तापमान में क्या फर्क आता है। जैसे तापमान आप दबाव बढ़ाओगे तो तापमान क्या बढ़ेगा, तापमान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपने यहाँ पर इसको बॉटल को दबाया हाथ से, अंदर का दबाव बढ़ा, साथ साथ क्या बढ़ जाएगा, तापमान भी बढ़ जाएगा। जब आपने इसको Pressure at छोड़ा, the top of the bottle जैसे ही छोड़ा तो and the तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। temperature. Let it go, and you're reducing the pressure and the temperature, but nothing is happening. Well, this is why we अभी तक कुछ हुआ नहीं है, ऐसा कुछ खास हुआ need the नहीं। matches. अब Strike a यहाँ पर match जो है आप अगरबत्ती भी ले सकते हो, माचिस भी ले सकते हो। and pop it in the water. उनके यहाँ अगरबत्ती होती ही नहीं है, अपने अगरबत्ती होती है, वहाँ अगरबत्ती का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। It soon goes out. You can't see any smoke particles in there, but now put the lid back on and give it a squeeze. आपने क्या करा, आपने वो जलती हुई माचिस डाली। आप चाहो तो अगरबत्ती का धुआं भी डाल सकते हो यहाँ पर। अगरबत्ती का धुआं डालने के बाद अगरबत्ती निकाल लेना, अगर धुआं यहाँ पर दिखने लगे तो, और इसको क्या कर देना, कैप को लगा देना। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना आप। अब आपने क्या करा, अगरबत्ती का धुआं इसके अंदर डाल दिया और कैप को बंद कर दिया, Back on and है give ना। it a squeeze. अब जैसे ही आप दबा के छोड़ोगे उस बॉटल को, ध्यान रहे यहाँ पर जब उन्होंने यहाँ पर जब But now put the lid back on and give it a squeeze. जैसे ही आप दबा के छोड़ोगे तो As soon यहाँ as you पर हल्का release, सा कोहरा दिखेगा, और जैसे ही उसको मतलब आप देख रहे हो see कैसा मूवमेंट कर रहा your है, मैं cloud आपको forming बताऊं। in the top of the bottle. यहाँ पर हुआ क्या, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते So what's going on here? Well, हैं। यहाँ initially क्यों हो रहा है, आप लोग करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। not very much, not until we added the match, because the match adds tiny smoke particles, and you need those tiny particles. We added the So what's going on here? Well, initially not very much, not until we added the match, because the match जब तक हमने माचिस नहीं ऐड करी उसमें, जब तक हमने अगरबत्ती का धुआं उसमें ऐड नहीं करा, जब तक कुछ भी नहीं हो रहा था। केवल आप दबा रहे थे तो प्रेशर बढ़ रहा था और कुछ नहीं हो रहा था। जैसे ही हम माचिस उसमें adds डाल देते tiny smoke particles. तो जो धुआं होता है, जो माचिस के कारण से उत्पन्न हुआ थोड़ा सा धुआं होता है, उसके कण क्या And करते you हैं, need those tiny particles, condensation you वो कण जो है संघनन का काम करते हैं। वो कण क्या करते हैं, एक नाभिक की तरह काम करने लगते हैं, और आसपास जो वायु होती है वो वायु के कणों को जो है वो अपनी तरफ सोख लेते हैं। मतलब कि वो धुएं के कण जो नमी होती है, सॉरी, जो नमी होती है वायु में, अपन ने क्या करा था, आपने याद है स्टार्टिंग में हिलाया, उसको हिलाया तो क्या करा, जो हवा में थी नमी आ गई। अब जब आपने उसमें धुआं छोड़ा, ऊपर से बंद कर दिया,
और जैसे ही आप दबाव डालते हो उस पे, तो वो जो धुआं रहता है, धुएं के कण नाभिक की तरह काम करने लगते हैं, और जो नमी होती है उसके आजू बाजू जमा हो जाती है ना, उसके for आजू the बाजू water जमा droplets हो to जाती fall. है, You जिसके can't कारण से see the water कुहासा vapor बन जाता in the air है initially. ना, जिसके कारण से कोहरा हमको दिखाई देने लगता है। सेम रीजन है बादल बनने But give the bottle a squeeze and it raises the pressure and the temperature. जैसे हम दबाते हैं बॉटल को, उसके कारण से बॉटल के अंदर का दबाव बढ़ जाता है, साथ साथ तापमान भी बढ़ जाता Let it go, the pressure drops. That allows the है, और water to जैसे हम छोड़ते हैं उसके कारण से दबाव भी कम हो जाता है और साथ साथ टेम्परेचर भी कम होता है, cool and condense. And और जिसके कारण से क्या होता है, जैसे हम छोड़ते हैं तो वो जो पानी की बूंदें होती हैं वो ठंडी हो जाती हैं और संघनित हो will जाती form those tiny droplets, but only if you've got those condensation nuclei in there added by the हैं। और smoke. आप तभी बना सकते हो जब आपके इसके अंदर, बॉटल के अंदर कुछ धुएं के कण होंगे जो कि नाभिक की तरह काम They कर form रहे हैं, tiny water vapor droplets, है and ना? that वो is the ज़्यादा clouds जरूरी that है, we वो see बहुत ज़्यादा every day over our heads. अगर माचिस के कारण से धुएं के कण नहीं होंगे तो बादल नहीं बनेगा, है ना। एक और बहुत अच्छा सा जादू दिखाते हैं उसके लिए, लेकिन आपके पास चीजें नहीं होंगी, उसके लिए आपको जो है वो अल्कोहल की जरूरत होगी, इसके कारण से वो प्रैक्टिकल हो नहीं सकता आपके घरों में, लेकिन अपन बहुत जल्दी अगर स्कूल में हो सका तो इसको परफॉर्म करेंगे। आप घरों में जो अल्कोहल होती है उसकी मदद से Hi, my शायद name's करके Tassia, देख and I'm सकते हैं here to talk to you. लेकिन शायद हो ना, लेकिन आप करके तो देख सकते हो। क्या जा रहा है आपका, कुछ बिगड़ तो नहीं रहा है मेरे ख्याल से, है ना। अगर किसी घर में कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है, यदि आपके पापा या चाचा या कोई अल्कोहल लेता है, तो उनकी देखरेख में आप ये वाला प्रैक्टिकल कर सकते हो, लेकिन शायद होगा नहीं क्योंकि इसके लिए रबिंग अल्कोहल चाहिए। रबिंग अल्कोहल, अरे सैनिटाइजर का यूज करके कर सकते हैं इसको। चलो ठीक है, अगर आपके घर में सैनिटाइजर है तो उसका यूज करके भी करके देख सकते हो ये वाला प्रैक्टिकल। बहुत इंटरेस्टिंग सा Today, a प्रैक्टिकल little है, bit about करके some of the देखो। cool experiments that you can do at home with Earth Observatory for Kids. If you go to earthobservatory.nasa bottle activity, you can find this one. From above, they look white. Differences between clouds and snow, because from above, they look white. And we may not know, but using specific sensors and technology, NASA is able to figure out a lot of models. This one's empty. Just a little bit of rubbing alcohol. यहाँ पर इन्होंने एक रबिंग अल्कोहल ली हुई है। रबिंग अल्कोहल आप बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप बोल सकते हो कि वो जो है जो अपने सैनिटाइजर होता है उसको यूज करते हैं। And इसके साथ साथ यहाँ पर ये जरूर है, इन्होंने एक बाइसिकल पंप यूज किया हुआ है, प्रेशर बनाने के लिए इन्होंने बाइसिकल पंप यूज किया हुआ है ना। तो ये जरूरी तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी आप जो है वो यूज कर सकते हो अगर पंप है आप, with है ना। a rubber stopper with a hole in the bottom that goes all the way through. रखा है, आप इसकी जगह नॉर्मल, Or you can also use a pin for a basketball or soccer ball or any type of ball that you would use as the pin to blow it up. इन्होंने क्या करा, कुछ नहीं Outside करा, of my बॉटल में bottle. थोड़ी सी अल्कोहल डाल दी। कितनी डाली है देखो, आप खुद देखो कितनी कम मात्रा में डाली है। Turn around. Swish, 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 swish. Coat the outside of my bottle. Is I add a little bit of rubbing alcohol. इन्होंने अल्कोहल देखो जरा सी डाली, Swish it around. और इसको क्या कर रहे हैं, वो पूरी बॉटल में Coat the outside of my bottle. दे रहे हैं, जिसके कारण से वो पूरी बॉटल में फैल जाए। I take the rubber stopper on my pump. वो उसके ऊपर जो है वो पंप make a लगा really देती tight हैं seal. और बहुत ज्यादा उसको टाइट कर देती हैं, जिसके कारण से उसमें एयर प्रेशर, You want to make sure that it's really in there because it's going to want to fly out otherwise. This next step is probably, and do it with you, it could fly off and hurt someone. So be careful. ये केयरफुल, So, ये कुछ ज्यादा ही वो बनते हैं। I'm going to use eye pressure. बॉटल फटेगी तो इसका कुछ, So I'm sure I can do this pretty तो well. क्या कर रहे हैं, ये वो जो पंप था उससे See, it's इसमें really हवा भर squishy right now. अभी दब When I रही है add ना, all that air in there, लेकिन जैसे हवा अभी हाथ से दब रही थी, ये दब रही थी, दबा के देख रहे थे, Here we लेकिन go. इसमें जैसे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने के बाद जो वो दबेगी। अब इंटरेस्टिंग बात क्या होने वाली है, stuck inside this bottle. Its temperature is also going to decrease. So it's going to, जैसे हम दबाव बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है, आपको पता है इस बारे में। and अब होने that क्या वाला is है, how clouds ये form. देख, Condensed just means that they get closer together. So we are going to get our water molecules in our clouds, or in our air closer together and form a cloud. You guys ready? So since it's NASA, we're going to count down from 3. 3, 2, 1.
And there you have it. Cloud देखा, in a bottle. बादल बन गए बॉटल में। कितना अच्छा प्रैक्टिकल था ना। आपने घर में बादल बना रहे होंगे। एक और वीडियो देखते हैं, हो सकता है। Hey, it's Steve Spangler from the Spangler Effect with another demonstration from the Spangler Lab. Take a look at this. It's the cloud in a bottle, the way it's supposed to look. Watch this. Here's the pressure, and now we release. 3, 2, 1. Bam. That is how the cloud in the bottle is supposed to look, or at least how I want it to look on TV, in the classroom, on stage. That in my कितनी मस्त तरीके से उन्होंने बादल बनाए। Watch this. Here's the pressure, and now we release. 3, 2, 1. Bam. That is how the cloud. सोचो कि मुंह से करके देख सकते हैं, मुंह से हो जाएगा, मुंह से कुछ हद तक हो जाएगा, ज्यादा स्मोक नहीं बन पाएगा, थोड़ा बहुत बन भी जाएगा, शायद करके देखिएगा, है ना। मैं आपको The bottle is supposed to look, or at least how I want it to look on TV and the ground inside. We have a little bit of moisture that's inside, evaporate, and what you're trying. इन्होंने सिंपल सा पानी डाल Okay, so a little bit of water, and then what you're trying to do is you want that to evaporate to some extent. So we're moving around inside. We have a little bit of moisture that's inside, right? And so we want some evaporation, and then we want condensation. So the air that we're going to push down in. हमने जो है इसमें अपन ने वायु की इसके अंदर उपस्थित वायु में क्या कर दी, नमी ला दी, कि नमी आ गई वायु में। अब क्या कर रहे हैं, अब अपन इसको इस पे प्रेशर डालना है, दबाव बढ़ाना है। तो दबाव बढ़ाने के लिए is going to add energy to this, right? It's going to heat those molecules. है ना, अपन ज़्यादा उसमें डीप में नहीं जा रहे हैं। Good. So let's get this burning nicely, and then we just want to introduce the smoke. इसीलिए डाल रहे हैं, जाहिर सी बात है, आपको पता है क्यों डाल रहे हैं। आप इसकी जगह अगरबत्ती भी डाल सकते हो, अगरबत्ती का धुआं थोड़ा सा डाल सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि हमको क्या चाहिए, यहाँ पर न्यूक्लियाई चाहिए, कुछ नाभिक चाहिए, जिससे वो नमी जो है वो चिपक जाए। Into the bottle. तो ये all right, here we go. So here's our smoke in the bottle. Doesn't have to have a lot. है ना। Good. All right. So that, I'm going to put this on top so it just stays there for us. That is the setup. All right. So this part is how we build up the pressure. We're using a hand pump, right, or a foot pump. We're using our hand to be able to pump it like this. And then if you है ना, तो इस पे उन्होंने एक नोजल लगा के रखी है, जिसके कारण से हवा इसके अंदर जा सके लेकिन बाहर ना आ सके, जैसा हवा में अपन साइकिल में हवा भरते हैं वैसे। अब क्या कर रहे हैं, इन्होंने बॉटल पे लगा दी और प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर जितना बढ़ते जाएगा, अंदर टेम्परेचर जो है वो राइज करता जाएगा। और उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद जो है वो जो आपको पता है वो होने वाला है। जैसे वो हटाएंगे, देखो कुछ देर पहले बादल नहीं थे उसके अंदर, और अब जो है वो जैसे उन्होंने पंप हटाया वैसे ही जो है वो क्लाउड बन जाएगा, बादल बन जाएगा, है ना। प्रेशर जैसे ही कम होगा वैसे क्या बन जाएंगे, बादल बन जाएंगे। और ये बादल क्या कंटेंट करे रहते हैं, मॉइस्चर कंटेंट करे रहते हैं, पानी कंटेंट करे रहते हैं, जिसके कारण से वो पानी जो है वो बरसाने का काम करते हैं। अब एक और चीज कर रहे हैं वो यही, यहाँ पर जो है वो रबिंग अल्कोहल का यूज करके बना रहे हैं, तो इसमें जाहिर सी बात है थोड़ा से ज्यादा मात्रा में बनेगा, है ना। तो वो रबिंग अल्कोहल डाल दिया उन्होंने, वही प्रेशर डाल रहे हैं। ये अपन बिल्कुल स्कूल में करेंगे, आप बेफिक्र रहो, मैं कोशिश करूंगा इसको करवाने की। तो अब जो है वो थोड़ा सा स्मोक थोड़ा सा ज्यादा बन रहा है ना। तो ये चीज जो है वो आपने देखी। क्लाउड हम घर में कैसे बना सकते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल हैं, इससे जुड़े हुए नहीं है लेकिन वो अलग हैं, खैर हमारा उससे लेना देना नहीं है। अब थोड़ा सा बुक पे देख लेते हैं, हमको बुक क्या बोल रही है। बुक हमसे बोल रही है, आपने कब देखा कि बोतल के अंदर स्थित हवा कोहरे की भांति हो जाती है? कब देखा? जब हमने दबाव हटा दिया। यह कुहासा कब समाप्त होता है? जाहिर सी बात है जब ये वाला स्क्वीज करने वाला बोल रहे हैं, तो स्क्वीज करने पर जो है तब बन रहा है कुहासा के छोड़ने पर बन रहा है? तो वो छोड़ने पर बन रहा है, जाहिर सी बात है। जैसे हम दबाव डालते हैं, जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे ही कुहासा खत्म हो जाता है, जैसे ही प्रेशर रिलीज करते हैं हमारे पास कुहासा वापस आ जाता है। बोतल के अंदर का दाब कब अधिक है? जाहिर सी बात है हम उसको जब दबा रहे हैं, जब उसका दाब अधिक है। कुहासा दिखाई देने की स्थिति में बोतल के अंदर का दाब कम है या अधिक है? तो जाहिर सी बात है बोतल का दबाव जब हम छोड़ देते हैं तब कुहासा बनता है। आप करके देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से इसका आंसर दे पाएंगे। इस प्रयोग के लिए बोतल के भीतर धुएं की आवश्यकता क्यों है? बताया मैंने आपको, अगर धुएं के कण नहीं होंगे, वो पहला वाला प्रैक्टिकल, अगर जलती हुई माचिस डालेंगे ही नहीं तो कुछ नहीं होगा, आप केवल प्रेशर बढ़ा रहे होगे, कुछ नहीं होने वाला। धुएं के कण वहां पर आ गए तो वो एक नाभिक की तरह काम करने लगेंगे और आसपास की नमी उससे चिपक जाएगी।
है ना, नाभिक की तरह काम करेंगे धुएं के कण, और आसपास की नमी आके उससे चिपक जाएगी, जिसके कारण से हमें धुएं की आवश्यकता होगी। क्या होगा जब आप इस प्रयोग को बिना अगरबत्ती के धुएं के करेंगे? अब ऐसा प्रयत्न करें और देखें कि परिकल्पना सही थी या गलत। बिल्कुल भी कोहरा नहीं बनेगा अगर हमारे अंदर, अगर हमने उसमें धुआं नहीं रखा हुआ है तो बिल्कुल भी कोहरा हमको दिखाई नहीं देने वाला है। कोहरा के कारण से ही नाभिक की तरह काम करता है, वो जो है वो वहां पर जो है वो कुहासा हमको दिखाई देता है, बादल दिखाई देता है। बहुत छोटे स्तर पर उपरोक्त प्रयोग को दोहराएं। क्या होता है जब जलवायु से भरी हुई वायु उच्च दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र में ले, इसके विपरीत प्रभावित होती है। इसको छोड़ो। दिन के समय जब जलीय भाग गर्म हो जाते हैं तब बहुत बड़ी मात्रा में जलवाष्प बनती है। जाहिर सी बात है दिन के समय, अब देखना अपन हवा की बात नहीं कर रहे हैं, अब पानी की बात कर रहे हैं कि पानी उसमें कैसे मूवमेंट करती है, पानी कैसे बनता है, बारिश कैसे होती है। दिन के समय पानी गर्म हुआ तो क्या हो जाएगी, भाप बनेगी। भाप बनेगी तो उसके आजू बाजू क्या हो जाएगी, नमी ज्यादा हो जाएगी। समुद्र के ऊपर क्या हो जाएगी, नमी ज्यादा हो जाएगी। अब ये वाष्प जो है वायु में प्रवाहित हो जाती है, मतलब क्या हो गई, वो हवा में घुल गई। जैसे बोतल को अपन ने हिलाया था तो वो नमी क्या हो गई थी, वायु में घुल गई थी, वैसे यहाँ पर भी होगा। जलवाष्प की कुछ मात्रा विभिन्न जैविक क्रियाओं के कारण से वायुमंडल में चल जाती है। कुछ हमारी जैविक क्रियाओं के कारण से भी जो है, जैसे प्रकाश संश्लेषण वगैरह से भी पानी की मात्रा जो है वो हवा में छोड़ी जाती है। कुछ हद तक ये भी जिम्मेदार है। कुछ यह वायु भी गर्म हो जाती है और गर्म वायु अपने साथ जलवाष्प को लेकर ऊपर की ओर उड़ जाती है। और वो जैसे जैसे गर्म होती जाती है, गर्म वायु तो ऊपर जा ही रही है, साथ साथ पानी को भी लेके जा रही है। मतलब नमी के साथ वो नमी भी, पानी गर्म वायु ऊपर किसको लेके जा रही है, समुद्र के ऊपर की वायु नमी को भी साथ लेते हुए जा रही है। जैसे ही वायु ऊपर की ओर जाती है ये फैलती है और ठंडी हो जाती है। आपने देखा जैसे ऊपर जाती है वायु ठंडी हो जाती है, बिल्कुल ठंडा होने के कारण हवा में उपस्थित जलवाष्प छोटी छोटी जल की बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है। जैसे ये ऊपर जाती है, हवा में जाती है, ऊपर हवा जमीन से ऊपर जाती है तो ये थोड़ी सी ठंडी होने लगती है। ठंडी होने के कारण से क्या हो जाता है, ये जो है वो जलवाष्प की थोड़ी थोड़ी भाप जैसी बनने लगती है, थोड़ी छोटी 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 बूंदों के रूप में आ जाती है। जल का यह संघनन सहज होता है यदि कुछ नाभिक कण नाभिक की तरह काम करें, करके अपने चारों बूंदों को जमा होने दें। सामान्यतः वायु में उपस्थित धूल के कण, जो वायु ऊपर गई तो जाहिर सी बात है वायु ऊपर गई तो उसमें धूल के कण होंगे, है ना, तो वो धूल के कण क्या कर लेते हैं, यहाँ पर धुएं की तरह काम करते हैं। और दूसरे निलंबित कण भी हो सकते हैं, जो कि निलंबित कण मतलब जैसे धुआं हो गया, है ना, वो भी हो सकते हैं, जो कि हमको स्पष्ट दिखाई दे रहे होते हैं। वो धूल के कण एक बार नाभिक की तरह काम करने लगते हैं। एक बार जब जल की बूंद निर्मित हो जाती है तो धूल के वे संघनित होने के कारण बड़ी हो जाती है। जब ये बूंद, मतलब वो धूल के कण से क्या हो गई, वो वायु के कण जो है उसके धूल के कण से आजू बाजू चिपक गए। जब ये बूंदे बड़ी और भारी हो जाती हैं तब ये वर्षा के रूप में नीचे की ओर गिरती है। कभी कभी वायु का तापमान काफी कम हो जाता है जिससे ये हिमवृष्टि या ओले के रूप में अवक्षेपित हो जाती है। पानी पानी देखो, समुद्र का पानी, बारिश कैसे हुई, कैसे क्या हुई, यहाँ से जो है वो समुद्र का सतह गर्म होने के कारण से हवा गर्म हुई, पानी भी गर्म हुआ, पानी की भाप हवा में आ गई, हवा ऊपर तो गई, साथ साथ क्या ले गई, नमी भी ऊपर ले गई। नमी ऊपर जैसे आए तो ऊपर वायु कैसी होने लगती है, ठंडी होने लगती है। जब ये ठंडी हो रही होगी तो वहां पर जो धूल के कण है या फिर जो धूल मिट्टी वगैरह के कण है, उसके आसपास क्या करने लगेगी, ये जो जलवाष्प रहेगी, नमी रहेगी, उसके आजू बाजू जो है वो जमा होने लगेगी, जिससे क्या का निर्माण होगा, बादल का निर्माण होगा। अच्छा, जब ये पानी जो है वो लगातार जमा होते जाएगा तो वो पानी की बूंद जो है वो एक धूल के कण के आजू बाजू बहुत ज्यादा मात्रा में जमा होने लगेगी, जिसके कारण से जब वो बूंद ज्यादा हैवी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, वो बूंद जो है वो पानी के रूप में नीचे गिरने लगती है। इसी के कारण से बारिश होती है। अच्छा, मैंने बोला ना ऊपर ठंडी हो जाती है हवा, जब ये ठंडा कुछ ज्यादा हो जाता है, ठंडा कुछ ज्यादा ही हो जाती है, तब वो पानी की बूंद जम जाती है और फिर किस रूप में गिरती है, ओले के रूप में नीचे गिरती है। ओले के रूप में नीचे गिरती है। अच्छा, क्या आपको ओले और बर्फबारी में अंतर समझता है? आप कई बार देखा होगा अपने घरों में भी, कई बार होता है अपने आसपास ओले गिरने लगते हैं, है ना, ओले गिरते हैं कि नहीं गिरते? तो ओले गिरना और बर्फबारी होना दोनों में क्या फर्क है, पता है आपको? नहीं पता है, मैं बताता हूँ। ओले कब गिरते हैं, यही चीज, हवा जब ऊपर जाती है, जब ठंडा हो जाता है माहौल, तो वो जैसा पानी गिरता है ना, वैसे ही बस वहां पर क्या होगा, ऊपर तापमान थोड़ा सा ज्यादा ठंडा हो गया, ज्यादा ठंडा होगा तो जो पानी के रूप में बूंद गिर रही थी वो अब क्या हो गया, जम गई है ऊपर, और वो जमने के कारण से ओले के रूप में जमीन पे आ रही होती, जिसको हम बोलते हैं ओले गिरना। ओले गिरना को, या फिर हिम 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 हिमपात होना, इसको हिमपात भी बोलते हैं, है ना। और बर्फबारी में क्या अंतर है, बर्फ में क्या होता है, जैसे ठंडे इलाकों में हम जाते हैं, जैसे हम उत्तराखंड के इलाकों में जाएंगे जहाँ ठंडा इलाका होता है, वहां पर जब हम जाएंगे तो आसपास नीचे का जो वातावरण रहता है, नीचे की हवा ठंडी रहती है,
जब वो पानी गिर रहा होता है तो वो ऊपर से तो पानी के रूप में गिरता है, लेकिन नीचे का तापमान ठंडा होने के कारण से वो जम जाता है और बर्फ के रूप में जो है वो नीचे गिरता रहता है। तो जो आप देखते हो बड़े बड़े शहरों में, जो दूसरे कंट्री में, अपने इंडिया में नहीं होता है, लेकिन आप देखते हो जो बर्फ की चादर जम जाती है आसपास, वो बर्फबारी के कारण से हो रहा होता है। जबकि ओले जो है वो कहीं पर भी गिर सकते हैं। ओले कब गिरते हैं? जब ऊपर का तापमान एकदम से बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा, तो वो जो पानी की बूंद है वो जम जाएगी और ओले के रूप में नीचे गिर रही होगी, है ना। जब कभी आप कभी ओले गिरते हुए देखो, तो ओले को हाथ में लेना और उसको फोड़ना, तो आप देखोगे बीच में हो सकता हो कभी कभार बड़ा कण भी दिख जाए, लेकिन कुछ ना कुछ कण जो है आपको दिखाई बिल्कुल देगा, है ना। उसके कण के कारण से ही जो है वो पानी की बूंदें संघनित हो गई थी और बादल का निर्माण करवाया था। और फिर बादल जो है वो फिर ज्यादा पानी होने के कारण से वो बादल जो है वो पानी के रूप में जो है वो नीचे आने लगता है, बूंदों के रूप में नीचे आने लगता है। और जब वो ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, वो बूंद जम के आती है, जिसको हम ओले गिरना कहते हैं। बर्फबारी मैंने बता दिया आपको, आसपास नीचे के वातावरण, मतलब धरती के वातावरण जब ठंडा होता है, उसके कारण से वो पानी जो है वो बर्फबारी के रूप में नीचे गिरता है। तो आई होप आपने आज एंजॉय किया होगा, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें पता चली, हवा कैसे चलती है वो पता चला, पानी कैसे गिरता है, पानी वो बादल कैसे बनते हैं वो पता चला, और हमने इससे भी बड़ी बात, हम घर में बादल कैसे बना सकते हैं वो पता चला। तो आप लोग इस प्रैक्टिकल को करिए, होता है तो वीडियो बनाइए, छोटी छोटी फोटो खींचिए और उसको जो है वो ग्रुप में डालिए, अपन उसकी जो है वो देखेंगे, सभी के साथ शेयर करिए, ताकि आपने प्रैक्टिकल करा है वो सभी को पता चले, है ना। तो आज के लिए इतना ही, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।